ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का नवाध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे भानु के द्वारा रंगपिंग का विद्ध, प्रद्युमन और शिशुपाल का भयंकर युद्ध और चेदी देश पर प्रद्युमन की विजय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यों कहकर शत्रु सुधन भानु ढाल तलवार लेकर पैदल ही शत्रु सेना में उसी प्रकार घुसे जैसे जंगली हाथी जंगल में प्रवेश करता है। भानु ने अपने खड़ग से शत्रु योद्धाओं की भुजाएं काट डाली। हाथी और घोड़े भी जब सामने या आसपास मिल जाते थे तब वे अपनी तलवार से उनके दो टुकड़े कर डालते थे। वे उस संग्राम में शत्रुओं का छेदन करते हुए अकेले ही विचरने और शोभा पाने लगे। उनका दूसरा साथी केवल खड़ग था। जैसे कुहासे और बादलों से आच्छादित होने पर भी सूर्यदेव अपने तेज से उद्भासित होते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं से आवृत होने पर भी वीरवर भानु अपने विशिष्ट तेज का परिचय दे रहे थे। मिथिलेश्वर भानु के खड़ग से जिनके कुंभ स्थल कट गए थे, उन हाथियों के मस्तकों में से मोती रणभूमियाँ उसी प्रकार गिराते थे जैसे पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर स्वर्गवासी जनों के तारे ज्योतिर्मय रूप दूरलोक से भूमि पर गिर पड़ते हैं। और संग्राम में दृष्टि मात्र से पलक मारते शत्रु सेना को धराशायी नहीं करके महाबली वीर भानु रंग और पिंग के ऊपर जा चढ़े। भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए खड़ग से रंग और पिंग के रथों को नष्ट करके भानु ने सारथियों के सहित उनके घोड़ों को दो टुकड़े कर डाले। तब महाउद्भट वीर रंग और पिंग ने भी खड़ग लेकर भानु पर प्रहार किया, परंतु भानु की ढाल तक पहुंचते ही वे दोनों खड़ग टूक टूक हो गए। भानु की तलवार की चोट से रंग और पिंग के मस्तक एक साथ ही भूमि पर जा गिरे। यह अद्भुत सी बात हुई। विजयी वीर भानु सेनापतियों से प्रशंसित हो रंग और पिंग के मस्तक लेकर प्रद्युमन के सामने आए। उस समय मानवीय दुमदुम्बियों के साथ देव दुमदुम्बियाँ भी बज उठी। सब और जय जयकार होने लगा। देवताओं ने फूल बरसाए। रंग और पिंग के मारे जाने का समाचार सुनकर शिशुपाल के रोष की सीमा न रही। वह विजयशील रथ पर आरूढ़ हो यादवों के सामने गया। उसके साथ मद की धारा बहाने वाले सोने के हौदे से युक्त और रतन जटित कंबल, कालीन या झूल से अलंकृत बहुत से विशालकाय गजराज चले, जिनके हिलते हुए घंटों की घनघनाहट दूर दूर तक फैल रही थी। देवताओं के विमानों की भांति शोभा पाने वाले रथों, वायु के तुल्य वेगशाली दुर्गंबों तथा विद्याधरों के सदृश पराक्रमी वीरों के द्वारा वह पृथ्वी तल को निनादित करता हुआ चल रहा था। नरेश्वर शिशुपाल की सेना को आती देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो सबके आगे होकर उसका सामना करने के लिए चले। उन्होंने संपूर्ण दिशा और आकाश को गुंजाते हुए अपना शंख बजाया। दूसरों को मान देने वाले नरेश उस शंखनाद से शत्रुओं के हृदय में कंपी होने लगी। शिशुपाल की विशाल सेना राजप्रसाद या राजकीय दुर्ग की भांति दुर्गम थी। उसमें प्रवेश करने के लिए रुक्मणी नंदन प्रद्युमन ने सहसा बाणों का सोपान बनाया। दामघोष नंदन बुद्धिमान शिशुपाल ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिसको उसने दत्तात्रेय जी से सीखा था। उसके प्रचंड तेज को सब और फैलता देख युद्ध भूमि में रुक्मणी नंदन प्रद्युमन ने भी ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करके लीलापूर्वक शत्रु के उस अस्त्र का संहार कर दिया। नरेश्वर तब महाबुद्धिमान शिशुपाल ने अंग शास्त्र का प्रयोग किया, जिसे जमदग्नि नंदन परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर उसको दिया था। उस अस्त्र के द्वारा अंगारों की वशा होने से प्रद्युमन की सेना अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब श्री कृष्ण कुमार ने महादिव्य प्रजन्यास्त्र का प्रयोग किया। उससे मेघों द्वारा जल की मोटी धाराएं गिराई जाने लगी, अतः सारे अंगार बुझ गए। तब शिशुपाल ने कुपित होकर गजास्त्र संधान किया, जिसकी शिक्षा उसे अगस्त्य मुनि ने मलयाचल पर दी थी। उस अस्त्र से अत्यंत उद्भट करोड़ों विशालकाय गजराज प्रकट होने लगे। उन्होंने महात्मा प्रद्युमन की सेना को रणभूमि में गिराना आरंभ किया। इससे यादवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। यह देख युद्ध की होड़ में होड़ लगाकर आगे बढ़ने वाले प्रद्युमन ने नरसिंहास्त्र का संधान किया
उससे नरसिंह का प्राकट्य हुआ, जो अपनी गर्जना से भूतल को प्रतिध्वनित कर रहे थे। उनके याल चमक रहे थे, उनकी गर्दन और पूंछ के बाल बड़े बड़े थे। पंजों के नख हाल की फाल के समान बड़े बड़े होने के कारण उनके स्वरूप की भयंकरता को बढ़ा रहे थे। नरसिंह उस संग्राम में उन हाथियों का भक्षण करते हुए हुंकार के साथ सिंहनाद करने लगे। उन हाथियों के कुंभस्थलों को विदृढ़ करके उछलते हुए भगवान नरसिंह रूपी श्री हरि समस्त गज समूह का मर्दन करके वहीं अंतर्धान हो गए। तब महाबली शिशुपाल ने रोषपूर्वक परीख चलाया। प्रद्युम्न प्रद्युम्न ने यमदंड से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो चेदीराज शिशुपाल के रोष की सीमा न रही। उसने ढाल और तलवार लेकर प्रद्युम्न पर इस प्रकार धावा किया जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर टूटता है। श्री कृष्ण कुमार ने वेगपूर्वक उसके खड़क पर यमदंड से प्रहार किया, जिससे ढाल सहित उसकी वह तलवार चूर चूर हो गई। फिर यादेश्वर प्रद्युम्न में सहसा वरुण के दिए हुए पाश से दमघोष पुत्र शिशुपाल को बांधकर संग्राम में घसीटना आरंभ किया। अब उन्होंने शिशुपाल का काम तमाम करने के लिए रोषपूर्वक तलवार हाथ में ली। इतने में ही गद ने वेग से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। गद बोले, रुक्मणी नंदन, परिपूर्णतम महात्मा श्री कृष्ण के हाथ से इसका वध होने वाला है, इसलिए तुम इसे मारकर देवताओं की बात छूटी ना करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन शिशुपाल के बांध लिए जाने पर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस समय चेदीराज दमघोष भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उन्हें आया देख शीघ्र ही अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर प्रद्युम्न आगे बढ़े। उन्होंने चेदीराज के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज दमघोष महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए गदगद वाणी में बोले। दमघोष ने कहा, यादव शिरोमणि प्रद्युम्न, तुम धन्य हो। दयानिधि, मेरे पुत्र ने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो। श्री प्रद्युम्न बोले, प्रभु, इससे न मेरा दोष है न आपका, न आपके पुत्र का ही दोष है। जो कुछ भी प्रिय अथवा अप्रिय होता है वह सब मैं काल का किया हुआ ही मानता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन प्रद्युम्न के यों कहने पर राजा दमघोष उनके द्वारा बांधे गए शिशुपाल को छुड़ाकर उसे साथ ले चंद्रिकापुरी में गए। साक्षात श्री कृष्ण के समान तेजस्वी प्रद्युम्न के बल पराक्रम का समाचार सुनकर प्राय कोई राजा उनके साथ युद्ध करने के लिए उद्यत नहीं हुए। सबने चुपचाप उनकी सेवा में भेद अर्पित कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 10वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।